नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 9 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। साथियों, पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा और इसकी खास विशेषता है कि यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद है। तो प्रथम प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है निम्न में से बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH27EW। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है? तो आपको पता है कि किस जिले में होगी, तो यह पटना में ही सर्वाधिक बिजली की खपत होगी। अगला प्रश्न देखें, बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है, तो जहाँ का जो है कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो कुल वन क्षेत्रफल जो है 1056.04 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये बेतिया में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? और ये 2019-20 के अनुसार तो प्रति व्यक्ति जो है बिजली खपत है 332 किलोवाट घंटा। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 के अनुसार कितना है? तो ये जो है 3713 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्रामीण स्तर पर जो है बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी कितना है? तो श्रम बल में भागीदारी जो है ग्रामीण स्तर पर 3.9% है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम। तो एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम ये वंडर ऐप जो है पेश किया था बिहार सरकार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम सत्र के अध्यक्ष अली इमाम। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार का डालमिया नगर, तो ये साथियों सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 25 मार्च 1858 को वीर कुंवर सिंह ने किस जिले पर अधिकार कर लिया था? तो ये अधिकार कर लिया था आजमगढ़ जिला पर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बीबीगंज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये साथियों कुंवर सिंह और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था बीबीगंज का युद्ध। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है? तो भारत की तुलना में जो है बिहार में 34.5% है जो प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में अभी तक जो है कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं? तो कुल 13 जो है जिले जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में औसतन जो है वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है कितना? तो औसतन दर्ज रिकॉर्ड की गई है बिहार में, तो यह है 1094.4 मिलीमीटर। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के GSDP में कितना कृषि का योगदान कितना है? तो GSDP में बिहार का जो है कृषि का जो योगदान देखा जाए तो यह है 19.3%। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के सर्वाधिक उत्पादक के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी कि चावल उत्पादन के लिए बिहार का जिला जो प्रसिद्ध है तो वह है आपका रोहतास। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार की किन फसल को जो है वर्ष 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था गेहूं और मक्का के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ये कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता एक बहुमुखी कवि बैजनाथ द्विवेदी का जन्म गया जिले में हुआ था। तो कहता उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो उन्होंने राम विलास लिखा था, चित्रभरण लिखा था और अनुभव उल्लास लिखा था और नख सिख भी लिखा था। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और बिहार के महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न देखें, कहता है मुंगेर जिले में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो भाग लेने वाले मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह थे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है?
तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है जमुई। अगला सवाल देखें, कहता है नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली राम प्यारी देवी किसकी पत्नी थी? तो राम प्यारी देवी जो है जगत नारायण लाल की पत्नी थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को कितना हिस्सा आवंटित किया था? तो बिहार को जो है 10.06 हिस्सा आवंटित किया था। अगला प्रश्न देखें, कहता बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक थे रामविलास सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, कहता अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष जो है अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो 1936 ईस्वी में जो है अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्नलिखित में से किसे जो है बहादुर शाह द्वारा नायब या बिहार का उप दीवान उप प्रभारी नियुक्त किया गया था? तो नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था बहादुर शाह के द्वारा। तो ये किया गया था सैयद हुसैन अली खान को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता हुमायूं ने प्रथम बार जो है चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया था? तो यानी कि किन व्यक्तियों ने सहयोग किया था? तो साथियों इन व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो ये है ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ऑप्शन में मौजूद है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये जो है प्रेरणा मिली तो ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात नमक कानून के विरोध में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विस्तार और तेजी से प्रसार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से पर बहुत प्रभाव पड़ा था? तो बहुत अधिक प्रभाव जो है पड़ा था ये बिहार के हिस्से में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पुलिस थाने को जलाया गया था? तो किसने जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना को जला दिया था? तो ये व्यक्ति है जगलाल चौधरी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक कौन थे? तो ये थे शाखाराम गणेश देवेशकर, जो कि बंगाल के दैनिक जो है हितवादी समाचार पत्र के संपादक। अगला प्रश्न देखें, कहता 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे? तो अराजक व्यवहार में ये जो है संलिप्त थे 1857 के विद्रोह के समय में गया जिला। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में लिबर्टी लीफलेट जो है 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? तो ये बांटने में जो है अग्रणी था तो ये था बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता। अगले प्रश्नों को देखें, कहता अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश फरमान जो है दिया था। तो कहता अवध के शाह ने यानी कि कुंवर सिंह को एक फरमान दिया था तो जो संबंधित था किस जगह से? तो ये फरमान जो है किस जगह से संबंधित था? तो ये था आजमगढ़ से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? तो मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना की बात है तो ये है जनकधारी प्रसाद। अगले प्रश्नों को देखें, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचयिता थे विद्यापति, तो इनका संबंध बिहार से मिथिला क्षेत्र से रहा था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तरुण भारत संघ संबंधित था, तो ये संबंधित था तरुण भारत संघ तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 28 नवंबर 1940 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन था? तो यह था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे। अगले प्रश्नों को देखें, कहता चंपारण सत्याग्रह के परिणाम थे, तो चंपारण सत्याग्रह के परिणाम जो है यही रहा था कि तिनकटिया प्रथा को अंग्रेज़ों को समाप्त करना पड़ा और जो है नील की खेती से स्वतंत्रता हो गया और जांच के लिए स्थापना की गई जांच आयोग और इसका कार्य जो है सदस्य के रूप में गांधी जी को चुना गया। तो ये जो है बी को छोड़कर अन्य तीनों जो है सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया था,
तो उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम था बरहवा लखन सेन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है माँ की पुकार नोटबुक या पत्रिका ये किससे संबंधित, यानी कि ये किस क्षेत्र से संबंधित रही है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित रही। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था? तो ये हुंकार जो है पंडित यमुना काजरी और राहुल शंकरियातायन के द्वारा किया गया था, संपादित किया गया था। अनुशीलन समिति क्या है? तो अनुशीलन समिति जो है ये क्रांतिकारी संगठन था। अगले सवाल को देखें। कहता है मई 1930 ईस्वी में जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किया था? तो ये था राम विनोद सिंह। अगला सवाल देखें। कहता है 1939 ईस्वी में जो है अंबाड़ी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो औद्योगिक सत्याग्रह शुरू किया था यदुनंदन शर्मा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1917 ईस्वी में गांधी जी की यात्रा के दौरान जो है चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे W.B. हैकाकी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था और ये इसका कारण क्या था? तो साथियों कारण जो है इसका था कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए ये जो है इस्तीफा दिया था। अगला सवाल देखें। कहता है पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? तो नमक कानून के उल्लंघन के लिए जो है नखास पिंड को चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा पैम्पलेट या दैनिक समाचार पत्र जो है अंग्रेज़ों का समर्थक था? तो अंग्रेज़ों का जो समर्थक रहा था तो वो था द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखें। कहता है द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? तो ये किस वर्ष के अधिवेशन में जो है पहली बार भाग लिया था? तो 1887 ईस्वी में भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ये किस आंदोलन या किससे संबंधित था? तो ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित रहा। अगला प्रश्न देखें। कहता है सर सैयद अहमद खान पटना कब आए थे? तो पटना आए थे 1883 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना में बहावी आंदोलन की घेराबंदी की गई थी? तो बहावी आंदोलन की शक्ति की घेराबंदी की गई थी 1870-71 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो जयप्रकाश दिवस जो है मनाया गया था अप्रैल 1946 में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन यानी कि बिहार में दूसरा तो गया में हुआ था, तो चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में आज़ाद दास्ता के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सूरज नारायण सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाना है। कहता है सेवानिवृत्त पत्रकार के लिए 6,000 रुपये की प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये सत्य है। और आवेदकों की उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये गलत है। 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो आपका बी गलत है। और उसे किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या फिर मीडिया चैनल में कम से कम जो है 20 साल तक काम करना चाहिए, ये सत्य है। और आवेदकों को बिहार का निवासी होना चाहिए, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना में स्थित जो है गोलघर का निर्माण तो ये किया गया था 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें। कहता है बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए जो है कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो सौर सेल के लिए ये सब्सिडी दी जाती है 75% तक। अगला सवाल देखें। कहता है एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए क्या प्रावधान है? तो कुक्कुट योजना के लिए क्या प्रावधान है ज़रा देखें। तो इसमें जो है आपको सामान्य श्रेणी के लाभार्थी के लिए 30% सब्सिडी भी दिया गया है। और देखें तो ये जो है अनुसूचित जाति के लाभार्थी के लिए 50% सब्सिडी दी गई है। ए और सी सही है तो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है? तो कृषि इनपुट सब्सिडी योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है
बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों से जो है संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता है निम्न में से कौन जो है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में सही है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में सही कथन को चुनना है। तो इसमें इस प्रकार से सही होगा कि यह जो है योजना अर्थात इसमें योजना का एक उद्देश्य जो है यह एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, यानी कि विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से कौन जो है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन योजना के बारे में सही है। तो सही यही है कि यह योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय उपलब्ध कराना है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें। कहता बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी कौन होंगे। तो वो होंगे जो एसिड अटैक से पीड़ित हैं और जो बलात्कार पीड़ित हैं। तो ये जो है बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखना है। जूट कटिहार सही है, सिंदूर लखीसराय सही है और कालीन बिहार शरीफ नहीं होगा, कालीन होगा ओबरा। तो ये सही होगा। तो सी आपका गलत है और फार्मास्यूटिकल ये नारायणपुर या मुजफ्फरपुर ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित है। तो कमला नहर परियोजना से लाभान्वित जिला है दरभंगा और मधुबनी। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था। तो चक्रवर्ती देवी का संबंध जो है ये मंजूषा कला से रहा। अगला प्रश्न देखें। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार के मुंगेर जिला में है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है पटना में पाई जाती है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाई जाती है। तो ये बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है, अर्थात किशनगंज में पाई जाती है और चंपारण में पाई जाती है पूर्वी पश्चिमी और थोड़ा मोड़ा सखपुरा में। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये रहे थे जयराम दास दौलत राम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में था। तो स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के संभागों में था तो भागलपुर और छोटा नागपुर। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वतंत्रता के बाद जो है भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन था। तो ये था बिहार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। अगला सवाल कहता है मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह किया था कार्यानंद शर्मा। अगले सवाल को देखें। कहता है 1930 ईस्वी में नंगी हड़ताल किस स्थान पर कैदियों के द्वारा की गई थी। तो नंगी हड़ताल जो है छपरा में किया गया था कैदियों के द्वारा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन जो है मासिक पत्रिका युवक से जुड़े हुए थे। तो मासिक पत्रिका युवक से जुड़े हुए थे अंबिका कांत सिंह। अगला सवाल बिहार में सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था। तो ये फहराया था 11 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने मुगल शासन जो कि 13वीं शताब्दी के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया था। तो किसने जो है मुगल प्रशासन के दौरान ये पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया था। तो आपको पता है कि ये जो है ट्रेवियर ने बताया था, ट्रेवनियर। अगले सवाल को देखें। पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट तो ये राज्याभिषेक जो है पटना में कराया था फर्रुखसियर ने। अगला सवाल देखें। कहता निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो डच फैक्ट्री के पटना में स्थापना तो ये जो है 1632 सही है। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 सही है और डेनिश फैक्ट्री 1750 नहीं होगा, 1774-75 होगा। ये जो आपका गलत है। और कहता है पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी ये सही है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई। तो ये बटोहिया नामक कविता जो है बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा लिखी गई।
नोनिया विद्रोह या क्रांति के अधिकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो नोनिया सोडा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी, ये सत्य है। और यह आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित किया जाता था, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त हो जाएगा ई नंबर की इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे। तो ये थे मोहम्मद सादिक। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ विदेशी यात्री है और एक तरफ जो है इसका वर्ष दिया गया है। तो कहता है धर्म स्वामिन, ये 13वीं शताब्दी में, ये बात सत्य है। और इत सिंह 673 ईस्वी, ये भी सत्य है। और रॉल्फ फिंच ये 1485, यहाँ पर जो है 1585 होगा, 1585 से 87, यही गलत है। और अब्दुल लतीफ़ जो है 1600 ईस्वी, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है जागीर दिया हुआ है, एक तरफ जो है स्थान। तो श्रीनगर पूर्णिया में, ये बात सत्य है। और गिद्धौर बक्सर में, ये साथियों गलत है। तो यही सुमेलित नहीं है। गिद्धौर जो है ये जमुई में होगा। और सूर्यपुरा डुमराव में है। और टेकड़ी गया में, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र में है। तो बिहार के 4.4% भूमि आर्द्र भूमि है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार के मैदानों को जो है लगभग समान रूप से विभाजित करती है। तो ये नदियाँ जो है क्रमशः बागमती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी। तो ये पटना में स्थापित हुआ था और ये 1891 में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस विद्रोह में मोठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था। तो मोठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसान अखबार के संपादक कौन थे। तो किसान अखबार के संपादक स्वामी विद्यानंद थे, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई थी। तो दरभंगा में की गई थी अशफाक खां के द्वारा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है। तो मुगल इमारत बिहार की सबसे पुरानी ये जमा मस्जिद हाजीपुर वाले हैं। अगला प्रश्न देखें। कहता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है ऋण जमा अनुपात है। तो ऋण जमा अनुपात बिहार के पूर्णिया जिला में है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के संदर्भ में कहता है प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंक के पास जो है सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं। तो सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA मुख्यतः किसके लिए योजना है। तो ये मुख्यतः योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्वच्छता के लिए में सुधार के लिए दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वित्त वर्ष जो है 2019-20 में NBPDCL और SBPDCL की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक NT&C हानि प्रतिशत कितना रहा था। तो ये प्रतिशत रहा था 35.9%। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में गंगा पर बने पुल कितने हैं जो या तो पूरी तरह से चालू है या निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में कुल मिला के 18 पुल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार से होकर कुल कितने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर जो गुजरने की बात है तो 58 है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। तो पुरुष के लिए जो है दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र की बात हुई है, तो यह है निर्माण क्षेत्र। और प्रथम में तो हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये जो है लाइन किस से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है उच्च शिक्षा से संबंधित है और फिर संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित है, ए और सी। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से जो है अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है मराठा आक्रमण और शाह अब्दाली के हमलों की चपेट में था।
तो ये क्षेत्र बिहार का जो देखा जाए तो ये था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल कौन था? तो ये मुगल स्वतंत्र राज्यपाल था फ़खर-उर-दौला। अगला सवाल देखें, कहता सालम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले में 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपे? तो ये जो है 26 लाख के वार्षिक पेंशन लेकर। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह करने वाले जनजाति खोंड था। अगला सवाल देखें, कहता पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बिहार में बहावी आंदोलन से संबंधित कहता है इनमें से कौन नहीं है? तो ये मजरुल हक नहीं है, जबकि मोहम्मद हुसैन है, इनायत अली है और अब्दुल्ला है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता राजस्व संग्रहण की सजावल प्रणाली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये प्रयोग जो है किया गया था चूड़ामन के राय के समय में। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोल विद्रोह के बारे में सही नहीं है? तो यह कहता है यह केवल ब्रिटिश उत्पीड़कों के विरुद्ध था, ये गलत है। और यह छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्र में फैला था, ये सही है। और यह प्रारंभिक विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था, ये भी सत्य है। और 1837 तक जो है बामन घाटी समस्या उत्पन्न करने वाला स्थान बना रहा, ये भी सत्य है। बुद्धो भगत के द्वारा यह चला गया था। अगला सवाल, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है ये गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। और यह बाराभूम क्षेत्र में किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कटा 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा संथाल हुल से प्रभावित नहीं था? तो संथालों से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं था 1855-56 में? तो ये जो है बांकुरा था, संथाल परगना था, हजारीबाग था, लेकिन सूतानाती नहीं था। अगला सवाल देखें, किस विद्रोह के दौरान जो है बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिकाएं एवं पत्र भेजे गए थे? तो ये था संथाल विद्रोह। अगला सवाल देखें, कहता है भागीरथ मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित था? तो भागीरथ मांझी ये संबंधित था खारवाड़ विद्रोह। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन घटित हुआ, उसके बाद कौन सा घटना घटित हुआ। तो हो विद्रोह जो है 1821 ईस्वी में घटित हुआ था। अब बात करें मुंडा विद्रोह, तो ये 1899 और 1900 ईस्वी में घटित हुआ था। और संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह की बात करें तो 1831-32 में घटित हुआ था। तो इस प्रकार से आपका 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, फिर जो है 4 हो जाएगा, फिर 3, 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, कहता है मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष कब हुआ था? खुली हिंसा और उग्र संघर्ष ये हुआ था 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो सर्वप्रथम रोहिणी से 1857 का विद्रोह हुआ था 12 जून को। अब दानापुर से कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 जुलाई को, 25 जो है जुलाई को। और पीर अली का नेतृत्व कब हुआ था? तो यह हुआ था 26, ये पीर अली का नेतृत्व हुआ था 3 जुलाई को। और कुंवर सिंह का जो है नेतृत्व हुआ था 26 जुलाई को। इस प्रकार से जो है 26 जुलाई कुंवर सिंह, 3 जून होगा पीर अली। तो सबसे पहले देखिए तो पीर अली होगा 3 जून को, तो उसके बाद रोहिणी हो जाएगा 12 जून। तो पहले हो जाएगा 3, 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया? तो वो स्थान को हमें चुनना है।
तो दिए गए ऑप्शन में जो है रीवा हो जाएगा, जहाँ पर कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भाग नहीं लिया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कहता है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, कहता है 1857 के एक तरफ विद्रोही है जगह और एक तरफ जो है नेता है। तो राजा अर्जुन सिंह ये सिंहभूम से, ये सत्य है। नीलांबर और पीताम्बर पलामू से, ये भी सत्य है। और हैदर अली खां ये जो है मुजफ्फरपुर नहीं, ये हैदर अली खां जो है गया से किया था, तो यही आपका विकल्प गलत है। और माधव सिंह हजारीबाग से किया था। अगला सवाल देखें, बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना प्रतिशत हिस्सा है। सड़कों और पुलों का प्रतिशत जो है 3.8% है। अगले सवाल को देखें, कहता है वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो बिहार का भारत में जो है सड़क दुर्घटनाओं के मामले में 15वां स्थान है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है। तो सड़क की घनत्व देखा जाए तो 5.7 किलोमीटर है। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टेली घनत्व, तो ये देखा जाए तो आपका है प्रति 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन। अगले सवाल को देखें, कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित जिलों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले पटना हो जाएगा, फिर उसके बाद मधुबनी हो जाएगा, फिर उसके बाद सारण, फिर जमुई। तो पटना, मधुबनी 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नवीनगर पावर प्लांट बिहार के किस जिला में है। तो नवीनगर जो है पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद जिला में है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में लघु पनबिजली परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है। तो कुल स्थापित क्षमता है 54.3 मेगावाट। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दामोदर नदी बहती है। तो दामोदर नदी जो है ये बहती है 2 क्षेत्रों में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ पर है। तो ये जो है बरौनी में है, रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था। तो महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था द इंडियन नेशन। अगले प्रश्न को देखें, सन 1855 ईस्वी में ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था, उनका नाम था मेजर बॉडो। अगले सवाल को देखें, कहता है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था। तो ये क्रांतिकारी था फणींद्रनाथ घोष। अगले प्रश्न को देखें, कहता बिहार के किस स्थान से जो है स्थान के क्रांतिकारियों को रोडा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था। तो ये रोडा दोषी ठहराया गया था रोडा शस्त्र मामले में, तो ये स्थान का था दुमका क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें, ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये लिया था गया अधिवेशन में। अगला सवाल देखें, प्रभावती देवी के पिता कौन थे। तो ये थे ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, कहता है श्रीमती सरस्वती देवी नमक कानून विरोधी कानून हजारीबाग से किया था, ये सत्य है। और श्रीमती शैलबाला रे नमक विरोधी कानून संथाल परगना से, ये भी सत्य है। और श्रीमती सी दास स्वदेशी आंदोलन पटना से, ये भी सत्य है। और श्रीमती भागवती देवी असहयोग आंदोलन पटना, ये असहयोग आंदोलन से नहीं था बल्कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से पटना में था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका जो है सुमेलित नहीं था। अगला सवाल, कहता स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बेगूसराय अर्थात बिहार में गोलीबारी कब हुई थी। तो बिहार में यानी बेगूसराय में गोलीबारी 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान सभा से जुड़े हुए नहीं थे। तो कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संकृत्यायन भी जुड़े हुए थे, और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, और श्री कृष्ण सिंह भी जुड़े हुए थे। तो इनमें से होगा कोई नहीं जो कि इससे नहीं जुड़े हुए थे, सभी के सभी जुड़े हुए ही थे। अगले प्रश्न को देखें, जेपी नारायण को किस अपराध के लिए 9 महीने की सज़ा सुनाई गई थी।
तो इसे सज़ा सुनाई गई थी जमशेदपुर भाषण के दौरान, भाषण के लिए। अगले सवाल को देखें, कहता है लाल हेम्ब्रम का संबंध किस क्रांति विद्रोह से था? तो लाल हेम्ब्रम का जो है संबंध ये था सफ़ाहोद आंदोलन से। अगला सवाल कहता है अहले हदीस के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अहले हदीस के नाम से बहावी के अनुयायियों को जाना जाता है। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस बिहार से किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था? तो बिहार से नागपुर में जो है ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद था। अगला सवाल, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था अली गौहर। अगला सवाल देखें, कहता है 1929 ईस्वी का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये झरिया में आयोजित किया गया था। तो साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।